जो डिटेल्स हैं वो कुछ ही देर में हम लोग साझा करने की स्थिति में होंगे। अभी परिवार के लोग वो आपस में चर्चा कर रहे हैं, उनका जो निर्णय होगा वही हम सबको सम्मान्य निर्णय है। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो जेएमएम के प्रवक्ता हमारे साथ अभी जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि रामदास सोरेन का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बहुत दिनों से वो बीमार चल रहे थे और हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी लगातार जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, अभी हम जिक्र भी कर रहे थे हाल ही में दिशुम गुरु शिबू सोरेन का निधन और उसके बाद अब रामदास सोरेन का निधन झारखंड के लिए एक बहुत बड़ी क्षति। जी बिल्कुल, अगर हालिया वर्षों में देखें तो कई कद्दावर नेता जो जेएमएम के रहे हैं वो धीरे धीरे वो साथ छोड़ के चले जाते रहे और अब जो है जो पूर्वी सिंहभूम के एक कद्दावर नेता माने जाते थे, जेएमएम के काफी पुराने नेता थे। कई चुनाव उन्होंने लड़ा, असफलता भी देखी, लेकिन वो जो है 2009 में चुनकर आए, 2019 में चुनकर आए और 2024 में चुनकर आए। और इस बार उनके तजुर्बे को देखते हुए उन्हें मंत्री भी बनाया गया और अहम महकमे की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई। लेकिन जैसे उनकी तबीयत बिगड़ी, उनको ब्रेन में चोट लगी, फिर उसके बाद जो है क्लॉटिंग हुई। ये कहा जा रहा था कि उनका ऑपरेशन किया जाएगा और डॉक्टर कोशिश करेंगे कि उनको रिकवर कराया जाए, लेकिन लगातार उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही थी। स्वास्थ्य में सुधार नहीं हुआ। एक ऑपरेशन भी हुआ, जो जानकारी मिल रही है कि उनका एक ऑपरेशन भी कराया गया था, लेकिन खास सुधार नहीं हुआ और रिकवर नहीं कर पाए वो, और आज उनको मृत घोषित कर दिया गया। तो एक बड़ा झटका है जेएमएम के लिए, काफी ही अपूरणीय क्षति है। कुणाल सारंगी जो लगातार जो है उसी बगल के ही बहरागोड़ा क्षेत्र से वो कभी विधायक हुआ करते थे, पूर्व विधायक है और पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता है, तो वो लगातार उनके साथ बने हुए थे। तमाम जो जेएमएम के नेता उनके स्वास्थ्य की जानकारी ले रहे थे, उनसे मुलाकात कर रहे थे। गठबंधन में शामिल कांग्रेस और दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जुड़ रहे हैं। इरफान जी, आपको ये दुखद खबर मिल गई होगी, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी का निधन हो गया है, कैसे याद करते हैं आप? देखिए, ये बात सही है कि रामदास सोरेन जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो अब हमारे बीच नहीं रहे जी। 4:30 बजे उनको हार्ट में स्ट्रोक आया, सीवियर स्ट्रोक आया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अपोलो के जो मैनेजमेंट ने अपडेट दिया मुझे, मैं लगातार मॉनिटरिंग कर रहा था, सुबह से लेकर शाम तक 2 बार मेरी बातें होती थी और अटैक, सीवियर अटैक था, जिसके कारण उन्होंने अंतिम सांसें ली और अभी पुष्टि हुआ है कि वो हमारे बीच नहीं रहे आधा घंटा पहले। तो बहुत बड़ी क्षति है, बहुत बड़ा लॉस है। ये झारखंड में क्या हो रहा है देखिए, एक तरफ आदरणीय दिशम गुरु शिबू सोरेन जी नहीं रहे, कल उनका श्राद्ध है, हम लोग उसकी तैयारी में जुटे हैं जी। और आज ये खबर आता है कि शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सोरेन जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। तो हम लोग तो मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा हम लोग करें तो क्या करें। और हो सकता है मैं सीएम साहब से बात करके, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके मैं सुबह की फ्लाइट लूं और उनको लाने के लिए जाऊं। तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूं। हमारे बीच में बैठते थे, हमारे बगल में बैठते थे, आपस में आदान प्रदान होता था। बिल्कुल, आप लोग साथ में रहे हैं, साथ में आप लोगों ने काम किया है, अब कैसे उनको याद करते हैं आप? मैडम, बहुत बड़ी क्षति है मैडम, बहुत बड़े नेता थे वो, और कोल्हान में बहुत बड़ा एक आदिवासियों के बीच बहुत मुखर वक्ता भी थे, नेता भी थे। हमारे बीच, हमारे साथ बैठते थे सदन में। हम लोग किस तरह से अपने विपक्षी साथियों को अटैक करें, हमेशा मुझे छोटे भाई की तरह सम्मान दिया, प्यार दिया, और लगता नहीं था कि हम मुस्लिम हैं, वो आज ट्राइबल हैं, लगता था हम लोग एक हैं, एक, मतलब इतना सम्मान मुझे दिया मैडम, मैं बता नहीं सकता। आज सबसे ज्यादा मुझे दुख हो रहा है, हमेशा उन्होंने कहा कि इरफान साहब आपको मेरे एरिया आना है, वहाँ आपके समाज से बहुत लोग आपको पसंद करते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। हम प्रोग्राम भी बना रहे थे, हमने नहीं चलो मैं जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा। तो बताइए, अब ये सारी बातें सोच रहा हूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल इरफान जी, माहौल चेंज हो गया है, पता नहीं चलता। शुक्रिया इरफान जी, लगातार मैं संपर्क में हूँ, बातचीत चल रहा है। जी जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं।
प्रतुल जी, ये बहुत दुखद खबर झारखंड के लिए। हाल ही में दिशुम गुरु शिबू सोरेन का निधन, और अब शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन भी हमारे बीच अब नहीं रहे। बिल्कुल, देखिए 12 दिनों के भीतर में झारखंड को इतना बड़ा दोहरा झटका लगा। पहले दिशुम गुरु जी का निधन हो जाना, उसके बाद रामदास सोरेन जी का जो पिछले कुछ समय से अस्वस्थ चल रहे थे उनका निधन हो जाना, ये सच में मर्माहत करने वाली खबरें हैं, झकझोर कर देने वाली खबरें हैं, क्योंकि ये लोग दोनों साधारण लोग नहीं थे जिन्होंने झारखंड आंदोलन के मूर्त रूप देने में, अलग राज्य के आंदोलन को मूर्त रूप देने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। और अचानक ये शून्यता जो झारखंड के पूरे आपको वातावरण में, राजनीतिक परिवेश में जो आ गई है, ये बेहद अफसोसजनक है। शब्द नहीं है मेरे पास। रामदास सोरेन जी झारखंड आंदोलन से लंबे समय से जुड़े रहे थे, कई बार उनकी गिरफ्तारियां हुई थी। लालू जी का उस समय जन्म क्षेत्र को उन्होंने बहुत झेला था, लंबे समय परिवार से दूर जेल में रहे थे। शिक्षा मंत्री के रूप में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एक अच्छी सोच थी जिसको वो मूर्त रूप देने की कोशिश कर रहे थे। आप बताइए, बाथरूम में गिरे, उसके बाद उनका ब्रेन हेमरेज हो गया। काफी दिनों तक इस योद्धा ने संघर्ष किया, लेकिन अंततः जो होने को मंजूर था। पूरा झारखंड शोक में है। भारतीय जनता पार्टी भी अपनी संवेदना प्रकट करती है। शुक्रिया प्रतुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, देखिए झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन हो गया है। जानकारी के मुताबिक आज ही उनका निधन हुआ। दिल्ली के अपोलो अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली हैं। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, देखिए एक बड़ी क्षति की बात तो कही ही जा रही है, ये भी कहा जा रहा है कि दिशुम गुरु शिबू सोरेन के भी काफी करीबी थे रामदास सोरेन। शिबू सोरेन ने जब आंदोलन शुरू की, उसमें विभिन्न क्षेत्रों से कई नेता जुड़े। उसमें से कोल्हान क्षेत्र के आदिवासी नेता के तौर पे रामदास सोरेन भी जुड़े, और वो लगातार जो है जेएमएम के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाते रहे। साथ ही जब विधानसभा चुनाव लड़नी हो तो उन इलाकों से जो है वो लगातार कैंपेन करते, खुद चुनाव लड़ते थे, और 3 बार उन्होंने चुनाव भी जीता जेएमएम के टिकट पर। तो कद्दावर नेता माने जाते हैं। पूर्वी सिंहभूम इलाके से उनका विधानसभा क्षेत्र ताल्लुक रखता था और उस सीट से जीत के आते थे। लेकिन जो कोल्हान इलाका है, उस कोल्हान इलाके के नेता माने जाते थे, और जब मंत्री बनाने की बात आई तो उनके तजुर्बे और उनकी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता को देखते हुए ही हेमंत सोरेन ने उन्हें मंत्री बनाया। कई नाम सामने आ रहे थे, लेकिन रामदास सोरेन ने बाजी मारी और रामदास सोरेन को जो है महत्वपूर्ण महकमे की जिम्मेदारी सौंपी गई। स्कूली शिक्षा और निबंधन मंत्री का उनको जिम्मा सौंपा गया। तो अब जेएमएम और पूरे झारखंड के लिए ये अपूरणीय क्षति है। लगातार जो नेता समाज में इतना लोकप्रिय था, आदिवासी नेता के तौर पे कोल्हान क्षेत्र में उनकी इतनी बड़ी लोकप्रियता थी, तो निसंदेह ये जेएमएम के लिए बड़ी क्षति है। जी बिल्कुल दिवाकर जी, जैसे कहा जाता है कि 2 अगस्त को उनको चोट लगी थी, गंभीर चोट, जब वो बाथरूम में गिर गए थे। उसके बाद से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब क्या पता चल पाया, डॉक्टर्स कुछ बता पाए कि उसके बाद से उनकी हालत कैसी थी? देखिए, स्वास्थ्य मंत्री ने जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि उन्हें एक अटैक आया, और उसके बाद जो है डॉक्टरों ने काफी कोशिश की, लेकिन अंततः उन्होंने उन्हें मृत घोषित किया। तो ये जो सूचना मिली थी कि 2 अगस्त को वो गिरे और उनको सिर में चोट लगी, और उनको जो है आनंद फानन में उन्हें दिल्ली ले जाया गया, अपोलो में भर्ती कराया गया। एक सूचना मुझे मिली थी जब गुरुजी का अंतिम संस्कार हो रहा था, तो पार्टी के ही वरिष्ठ नेता ने मुझे बताई थी कि उनका ऑपरेशन होना है। तो शायद ऑपरेशन भी हुआ था उनका, लेकिन वो रिकवर नहीं कर पाए थे, अनकॉन्शियस थे, और लगातार जो है उनके परिवार के लोग और जेएमएम के नेता, खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनसे मिलने गए थे और पूरी जानकारी ली थी। डॉक्टरों की टीम से उन्होंने जाना था कि क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, किस तरीके से रिकवरी हो सकती है। हर संभव जो है कोशिश की गई कि रामदास सोरेन को जो है रिकवर कराया जाए, और वो जो है फिर से वापस लौटे उनके बीच। लेकिन अब जो है दुखद सूचना मिली है और रामदास सोरेन अब नहीं है।
तो ये जेएमएम के लिए बड़ी क्षति है, साथ ही राज्य के लिए बड़ी क्षति है। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक बड़ा राजनेता जो अपने क्षेत्र में जो है वंचितों शोषितों के लिए हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता रहा, आंदोलनों का जो है एक मुख्य किरदार था, तो अब वो जो है वो नेता उनके बीच नहीं होगा। तो एक तरीके से रामदास सोरेन एक बड़े किरदार थे, एक बड़े व्यक्तित्व थे, उनके जाने से बिल्कुल दिवाकर जी, एक बहुत बड़ी क्षति झारखंड को जरूर हुई है। एक बड़ा आदिवासी नेता हमारे बीच अब नहीं रहा। शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।